ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पहले रिलेशनशिप, फिर करियर और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। फॉर ऑल द कैंसेरियंस, रिलेशनशिप वाइज क्या एनर्जी है अभी, करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन है दैट हो सकता है कि आप किसी से या किसी के बारे में किसी से बात कर रहे हैं और हो सकता है किसी को रीच आउट करना चाह रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। ओके, या हो सकता है कि ये पर्सन एट वर्क प्लेस है या ज़रूरी नहीं सेम वर्क प्लेस पे हो, बट आप किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। एज गैप हो सकता है, आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो है और हो सकता है लाइक एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, यू आर साइलेंट, आप अभी साइलेंट हैं और आप कोई मूव नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से। हो सकता है कि अंदर अंदर मतलब सीक्रेटली आप इस पर्सन को एडमायर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो भी कोई मूव नहीं ले रहे हैं। ओके, कुछ के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो कुछ केसेस में। ओके, और बाकी सब में ये हो सकता है कि उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशंस ये है कि जगल कर रहे हैं ये पर्सन और थोड़ा सा ये मतलब कंफ्यूज्ड है, परेशान है या ऐसी चीज़ है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ चल रहा है लाइफ में, डिवोर्स प्रोसेस, ये वो कुछ ऐसा चल रहा है या गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन देयर लाइफ। और दूसरा ये है कि इनका जो नेक्स्ट मूव है, आई थिंक इट इज़ अबाउट जस्ट बीइंग लाइक, मुझे लग रहा है अट्रैक्शन है, नथिंग एल्स अभी फ़िलहाल। ओके, और या ये पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा सा वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। आई टोल्ड यू ना, ये ऑन द फेंस है, कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है कि क्या करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कोई मूव नहीं ले रहे हैं। आउटकम क्या दिखाई दे रहा है? आई थिंक आप हो सकता है इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस कैंसेरियन, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ईदर वेज, अगर आपके हस्बैंड है, वाइफ है, फियांसे है, मुझे यहाँ पे किसी के पास ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है या हो सकता है कि कोई मतलब कुछ डील कर रहा है किसी के साथ या किसी की तरफ माइंड जा रहा है, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर एम्प्रेस एंड एम्परर वाली एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि आप लोग पार्टनरशिप में हैं, यू आर मेंट फॉर ईच अदर, बट बीच में मुझे ऐसा लगता है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, बीच में हो सकता है कि ऑप्शंस आ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। ठीक है, ये आउटकम अभी फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ें बदलेंगी या चीज़ें ठीक होंगी और रिलेशनशिप वर्क करेगा। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड एज वेल, हो ना, कि शादी के लिए आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर वाइज बने रहिए, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे तो मैं वो भी देखूंगी कुछ क्लैरिफाई करने के लिए आपकी लव लाइफ को लेके। पर पहले करियर वाइज मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आप अपने करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, बहुत बड़े चेंज, या हो सकता है कि आप कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, कुछ डिसाइड करना है दैट क्या स्टेप लिया जाए। ऑब्वियसली आप टाइम ले रहे हैं, जब इंसान थोड़ा सा चीज़ें स्लो होती हैं तो उसको टाइम मिल जाता है सोचने का कि क्या करना चाहिए। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए। और आप हो सकता है कि जल्दी ही आपको सॉल्यूशन मिले या आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, ऑफर लेटर, या हो सकता है कोई कोई आपकी मदद कर सकता है
ओके, और आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ सकती हैं कैंसेरियंस, जो आप अपने वर्क स्पेस में ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये कुछ हो सकता है, कुछ के लिए ये एक कोई ऑफर लेटर, कोई लेटर हो सकता है, कोई ईमेल भी हो सकती है। ओके, व्हाट एल्स? आपकी इंट्यूशन कह रही है टू एक्सप्लोर। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये है कि हेल्दियर चॉइसेस, हेल्दियर ऑप्शन, लव लाइफ में भी, करियर में भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और रिलेशनशिप में भी स्पेशल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई ऑफर, ठीक है, या आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। देखिए, यहाँ पे मुझे ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, और तरीके ढूंढने चाहिए कि रिलेशनशिप कैसे ठीक हो सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, या मतलब सॉरी, टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड है वो है, तो उनके लिए ये हो सकता है कि एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस, कि आपके लिए और बेटर ऑप्शंस क्या हैं। आप मतलब टॉक्सिक साइकिल्स में निकल के, पुराने रिलेशनशिप जो आपके लिए सही नहीं है उनमें से निकल के आप आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि आपको कोई अच्छी ऑफर भी मिल सकती है, या आप किसी को ऑफर कर सकते हैं। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। और करियर वाइज तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। तो क्या गाइडेंस आ रही है कैंसेरियंस के लिए? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, वर्क ऑन थिंग्स, कीप ऑन वर्किंग, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कहा जा रहा है मेहनत कीजिए, मेहनत का रंग जरूर फल जरूर मिलेगा। वो कैसे कि जब आप, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, डोंट गिव अप। ओके, ऐसा लगता है कि थिंग्स विल वर्क आउट। और बट कहते हैं ना, हर चीज़ का एक फेज होता है। जैसे अभी फेज एफर्ट्स पुट करने का, और बाद में उस चीज़ का हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिले। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, फ्रूटफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो थिंग्स विल वर्क, थिंग्स मे वर्क इन द फ्यूचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश गार्डन है, ब्लूम है, फ्लावर्स है। कुछ के लिए इंडिकेशन हो सकती है कि हो सकता है कुछ ऑटम स्प्रिंग, उस सीजन में कुछ हो सकता है कि चीज़ें कुछ अच्छी हो, और आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो, फेवरेबल हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।